सदन में सामने बैठे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। तभी सीट छोड़कर खड़ी हो गई सपा विधायक। अपना दर्द सुनाते हुए योगी के सामने लगी रोने। कौन है ये महिला जिसने सदन में बहाए आंसू? जुलाई को जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी सदन में ही मौजूद थे। तभी एक सपा विधायक अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ी होती हैं और आंसू बहाते हुए योगी आदित्यनाथ के सामने अपना दुखड़ा रोने लगती हैं। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं इनके सामने अपनी बात कहना चाहती हूँ। जी, मेरे पति के सिविल लाइन प्रयागराज में हत्या हुई। पहली बार प्रयागराज में 47 चली। मेरे पति के ऊपर विधायक थे, उनके साथ तीन लोगों की हत्या हुई, 2 लोगों घायल हुए। मैं इधर उधर घूमती रह गई। 18 साल बाद मैं न्यायालय से मुझे न्याय मिला। वो मुलजिमों का मैंने जेल के अंदर किया। जेल के अंदर करते हुए सरकार ने इसी बीच में मुकदमा वापस करना चाह रही थी। मैं हाई कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला। ये मुकदमा वापस नहीं हुआ। ये 8-10 साल जेल काटते हुए उनका जीवन सजा हुआ। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिनारे के 47 चलाने वाले उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूर भान करवरिया, एक बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नाम जब मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनके चरित्र की राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक महिला के आप सुरक्षित करते हैं। मेरे पति को पर 47 दिन दिनारे चलाया गया। अब सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। सदन में आंसू बहाते हुए योगी पर सवालों की बौछार करने वाली ये महिला कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव हैं, जिनके पति जवाहर यादव को 13 अगस्त साल 1996 में दिन दहाड़े AK-47 की गोलियों से भून दिया गया था। सिविल लाइंस पर हुई इस खौफनाक वारदात में झूसी के तत्कालीन सपा विधायक की जान चली गई, तो वहीं उनके ड्राइवर गुलाब यादव के साथ ही 2 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब जवाहर यादव अपने सहयोगियों के साथ कहीं कार में जा रहे थे। जिला प्रयागराज का ये पहला मामला था जब किसी हत्या में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। इस वारदात को 2 बार के बीजेपी विधायक उदय भान करवरिया, उनके 2 भाई पूर्व बीएसपी सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व बीएसपी MLC सूरज भान करवरिया ने अंजाम दिया था, जिन्हें कोर्ट ने दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन ये मामला एक बार फिर उस वक्त गरमाने लगा जब सपा विधायक जवाहर यादव की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे उदय भान करवरिया को कुछ ही दिन पहले रिहा कर दिया गया। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए समय से पहले रिहाई के लिए राज्य सरकार की सिफारिश को स्वीकार करने के बाद उदय भान करवरिया को रिहा करने का आदेश पारित किया था। अनुच्छेद 161 किसी राज्य के राज्यपाल को किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी दोषी की सजा को माफ करने, राहत देने या सजा में छूट देने या निलंबित करने, कम करने का अधिकार देता है। इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने 55 साल के उदय भान करवरिया को समय से पहले ही रिहा कर दिया, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है, क्योंकि 28 साल पुराने इस हत्याकांड में अपने पति जवाहर यादव को खोने वाली सपा विधायक विजमा यादव ने योगी सरकार के इस फैसले का जबरदस्त विरोध करते हुए यहाँ तक कह दिया कि वो इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगी।
तो वहीं मंगलवार को इस मामले में विधानसभा में आवाज उठाते हुए सपा विधायक विजमा यादव ने योगी सरकार पर बरसते हुए कहा कि अगर मेरे पति की हत्या करके आजीवन कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति आचरण का इतना अच्छा हो जाता है तो ऐसे में सारे कैदियों को रिहा कर देना चाहिए। इनका परिवार कई पीढ़ी से अपराध में लिप्त है, ऐसे व्यक्ति का जेल में आचरण कैसे अच्छा हो सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उदयभान करवरिया है कौन। 1996 में उदयभान को इलाहाबाद जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना गया। 2002 में प्रयागराज की 12 सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत गए। 2007 के विधानसभा चुनाव में 12 सीट से करवरिया दोबारा विधायक बने। 2012 में इलाहाबाद उत्तर सीट से लड़े उदयभान करवरिया चुनाव हार गए। 2009 में उदयभान के बड़े भाई कपिल मुनि करवरिया फूलपुर से बीएसपी सांसद बने। 2009 में ही बीएसपी ने उदयभान के छोटे भाई सूरजभान करवरिया को एमएलसी बनाया। 2017 में उदयभान की पत्नी नीलम प्रयागराज की मेजा सीट से बीजेपी विधायक बनी। 2022 में भी बीजेपी ने नीलम करवरिया को टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गई। ब्राह्मण समाज से आने वाले करवरिया परिवार का ये सियासी सफर बता रहा है कि यूपी की राजनीति में इस परिवार का कितना बड़ा रसूख है और शायद यही वजह है कि योगी सरकार ने उदयभान करवरिया को सजा पूरी होने से पहले ही रिहा करवा दिया। योगी सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही प्रतापपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक विजमा यादव के आंसुओं के जवाब में योगी सरकार की ओर से मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। मैं कह रहा था कि जिनके अपने महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मानवा समाजवादी पार्टी के बारे में मैं नहीं, केवल प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है कि इन्होंने सत्ता इसलिए खोई कि इन्होंने अपराधियों का संरक्षण किया। पिछली सरकार में और हमारी सरकार में केवल एक ही फर्क है कि आप लोग, ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग अपराधी के साथ खड़े होते थे और माननीय योगी की सरकार में कभी हम अपराधी के साथ खड़े नहीं हुए। मानव कभी नहीं खड़े हुए और पब्लिक परसेप्शन को एक घटना के आधार पर नहीं बनता। पब्लिक परसेप्शन बनता है लगातार चेन ऑफ इवेंट्स। जब मैंने बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं, हमने सुना, हम जवाब देंगे। माननीय मंत्री जी, सुना, हम जवाब देंगे। सदस्य आप स्थान ग्रहण कर लें विजमा जी। जब आप लोग बोल रहे थे हमने सबको सुना, अब सुनिए इसको। आप लोग राजू पाल की हत्या भूल गए, उधर के बोलने वाले जरा एक जवाब दीजिए। 3 किलोमीटर तक लाश को गोलियां मारी गई थी, उसको बचाया किसने था? किसने बचाया था? राजू पाल के हत्यारों को किसने बचाया? कृष्णानंद राय। 27 गोलियां लगी, सांस दूसरी नहीं आई, 27 गोलियां लगी। किसने बचाया? उत्तर प्रदेश से हटा के पंजाब भेज दो, पंजाब भेज दो, उत्तर प्रदेश हटा के किसने बचाया? सवाल ये है, मैंने इसीलिए कहा आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। ये अपने आप पे मानव पूरा रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी का अपराधियों के सजा देने से भरा पड़ा है। मानव एक घटना नहीं है, मानव हम पूरी लाए हैं। 12 से लेकर 17 तक जितने भी अपराध हुए मानव हम सदन का लेकिन समय ज्यादा नहीं खराब करेंगे, लेकिन ये इनकी बात हमने सुनी। ये सरकार किसी भी हालत में जो अगर अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस योगी जी ने कहा है तो शुरू से आखिर तक देख ले, पब्लिक परसेप्शन यही बना। और आज दूसरे प्रांतों के लोग ये उम्मीद करते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारा हो। ऑस्ट्रेलिया तक से सांसद थे, यहां मांग की आके योगी अगर हमारे यहां होते तो हमारी भी स्थिति बेहतर हो जाती। मानव ये पब्लिक परसेप्शन एक दिन में बनता नहीं है, एक घटना से नहीं बनता। पब्लिक परसेप्शन बनता है लगातार जब हम उसको अपने आप को प्रदर्शित भी करें। जितने जितने घटनाएं हुई उसका जवाब भी दिया गया और उसका उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। अगर यहां कह दिया था आपके प्रश्न के ऊपर कि मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिला दिया मिट्टी में। और फिर से सुन लीजिए, किसी अपराधी के साथ कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जो भी अपराध करेगा
वो सजा जरूर पाएगा। जो भी हुस होएगा ही में भी जो भी अपराध करेगा उसको उसी के अनुपात में उसको सजा मिलेगी। आपने बलिया की घटना उठाई, कार्रवाई भी पढ़ लेते, कार्रवाई भी देख लेते। ये करवाया किसने? हमारे लोगों ने करवाया, हमारे आईपीएस अफसर ने पकड़ा, कोई बाहर के लोग नहीं पकड़ने गए, हमारे आईपीएस ने उसको पकड़ा। ये जाल किसने बुना? अगर शिकायत हुई तो उसको पकड़वाया भी हम ही ने। और क्या हाथरस की घटना में सस्पेंड और जेल नहीं गए? 11 लोग जेल जा चुके हैं, अभी तक 32 लोग आइडेंटिफाई हुए, 6 लोगों को सस्पेंड किया गया। और वो क्या समझते हैं आप बचेंगे? और वो कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था, वो एक हादसा था, एक ऐसा हादसा जो भगवान करे कभी ऐसी स्थिति न आए। लेकिन उसको अगर कायदे से, लेकिन जो भी उसके लिए भी दोषी होगा उसको भी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये आपके माध्यम से मैं आप पूरे सदन से और पूरे प्रदेश से बार-बार कहना चाहते हैं।